बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपना काम कुछ तिगड़म लगाकर बना लें, हम विजेता बन जाएं, हर हाल में हमारे जो सोची हुई बातें हैं वो सही हो जाए, समय हमारे पक्ष में चले। और ये सोचते समय हम नैतिकता को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम सामने वाले से क्या छीन रहे हैं, और जब हम कुछ अनैतिक रूप से उसका कुछ छीन लेते हैं तो उसका दंड हमको ईश्वर अवश्य देता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका मैं स्वयं गवाह हूं। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है कि किसी रामायण में लिखी हो, किसी गीता में लिखी हो, किसी भागवत में लिखी हो। ये कहानी अभी हाल फिलहाल के 30-35 साल में घटित हुई घटना है, जिसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिसकी कहानी मैं बता रहा हूँ वो भगवान का भक्त है। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि आप भक्ति करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, तब तो आपको दंड मिलना निश्चित ही है, क्योंकि ईश्वर आपको परम पवित्र रूप में ही स्वीकार करता है। आपको दंड दिए बिना वो मानेगा नहीं, क्योंकि आप जब तक दंड नहीं भोग लेंगे, जब तक आप पवित्र नहीं होंगे और ईश्वर को प्राप्त नहीं होंगे। और ईश्वर चाहता है आपको परम पवित्र रूप में स्वीकार करना। तो घटना कुछ इस प्रकार की है। एक लड़की जो अपना कैरियर बनाना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहती थी, और वो प्रयास कर रही थी। उसके घर वाले ये चाहते थे कि भाई उसकी शादी हो जाए, हम अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हों। दोनों ही अपनी अपनी जगह अड़े हुए थे। जब लड़की के ऊपर लड़की के पिता ने दबाव बनाया तो लड़की ने आज की परिस्थिति समझते हुए हाँ कह दी और बोला, ठीक है जी पिताजी, आप जैसा कहेंगे मैं शादी कर दूँ। पिताजी ने एक वर देखा, बहुत अच्छा वर देखा, अच्छे घर से देखा, अच्छे कुल से देखा, और लड़की की शादी कर दी। अब लड़की ब्याह होकर अपने ससुराल में आ गई, और वहां आने के बाद उसने, अब चूंकि वो विवाह वाली जो जिद थी पिता की वो तो पूरी हो गई, उसको तो अपने मन की करनी थी, और उसने वहां आकर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। शुद्ध भाषा में कहूं तो तांडव करना शुरू कर दिया। और उसकी जो नौकरी थी वो उसकी ससुराल से लगभग 1000 किलोमीटर दूर थी, और वो तो वही नौकरी करना चाहती थी। कुल मिला के वो नौकरी करने चली गई, उस ससुराल में नहीं रही। तमाम सामाजिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए उसे तो अपनी इच्छा की पूर्ति करनी थी, और वो चली गई। मैं इस घटना को बिल्कुल भी गलत नहीं मानता हूं। हर व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने का अधिकार है। उस महिला को, उस लड़की को भी था। आगे सुनिए घटनाक्रम किस प्रकार से चलता है। अब कहानी ये हुई कि जब भाई बहू को रहना ही नहीं है घर में, तो या तो तलाक दे लिया जाए या फिर लड़का भी वहीं जाके रहे। पुराना टाइम था, उस समय तलाक लेना बहुत ज्यादा गलत माना जाता था। परिवार की छवि पे एक बट्टा लग जाता था, एक धब्बा लग जाता था, तो लोग तलाक लेने से घबराते थे। पिताजी की आज्ञा लेके दूल्हे राजा भी वहीं लड़की के पास चले गए। जीवन को सार्थक करना है, अपना काम धंधा छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के वो भी चले गए। बोलो जी बढ़िया हुआ, आप कहेंगे बहुत बढ़िया हुआ। यहां पर एक गलत काम हो गया, और वो गलत काम ये हुआ, माँ बाप अकेले रह गए। वो बेटा जो अपनी माँ बाप की सेवा करना चाहता था, उसके सपने के ऊपर धूल पड़ गई। उसने एक बलिदान दे दिया अपने जीवन का, और वो अपनी मर्जी के खिलाफ समाज की मान्यताओं को रखने के लिए वो लड़की के पास चला गया। घटनाक्रम घूमता है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ समय बाद इस जोड़े के 3 संतानें हुई। महिला की पहले से नौकरी थी, हौले धीरे सरकारी नौकरी हो गई। अब चूंकि वो जो व्यक्ति जो यहाँ से गया था वो तो बेमन से गया था, तो उसको तो वहाँ टाइम पास ही करना था, तो उसने भी कोई छोटी मोटी नौकरी वहाँ पकड़ ली। जीवन चलता गया। पैसे की कोई दिक्कत थी नहीं, घर में कोई सुख शांति थी नहीं, जो भी कुछ था कुल मिलाकर कैटलॉग बढ़िया था, लेकिन तनाव था। उन 3 संतानों में 2 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ था, और जिसमें जो सबसे बड़ा लड़का था वो 16 साल की उम्र में, उन 3 संतानों की बात कर रहा हूं, जो सबसे बड़ा लड़का था वो लड़का
दुर्घटनाग्रस्त हो गया एक दिन स्कूटर चलाते हुए और उसकी कुछ दिनों बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई। एक दुखद घटना घट गई। उन संतानों के अम्मा बाबा को भी बड़ा दुख हुआ, ये क्या हो गया। हालांकि वो तो अकेले रहते थे, प्यार करते थे, जो भी कुछ दूर से कर सकते थे। घटना और आगे चलती है। इनकी जो सबसे छोटी लड़की थी, जब वो 19 वर्ष की हुई तो उनको किसी से प्रेम हो गया और वो घर से बिना बताए एक दिन चली गई। 3-4 दिन तक घर वाले ढूंढते रहे। 5वें दिन उन्होंने घर पे ये सूचना दे दी कि मैंने तो शादी कर ली है। उन्होंने बिना बताए, जो उनकी छोटी पुत्री थी उसने शादी कर ली। करते भी क्या, दोनों शादी कर दी तो कर दी, उनको अपना लिया। एक दावत का आयोजन किया गया और सब ठीक है, आपने शादी कर ली तो आप अपना जीवन यापन करिए। अब बड़ा पुत्र रह गया। कहानी आगे और बढ़ती है। अब जो बड़ा लड़का था उसके विवाह की तैयारी करी गई थी। 4 साल बाद, 5 साल बाद उसका विवाह हुआ। माँ बाप ने उसका ब्याह किया, ब्याह हो गया, बहुत बढ़िया ब्याह हो गया साहब, बहुत बढ़िया लड़की मिल गई साहब। 1.5 साल बाद लड़के का जन्म हुआ, यानी कि अब वो जोड़ा अम्मा बाबा बन गया। जब इसके लड़के का जन्म हुआ उसके 1 महीने बाद ही वो जो बहू है, लड़के की धर्मपत्नी, वो उस छोटे बच्चे को लेकर, 1 माह के बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई और उसने बच्चे के भरण पोषण हेतु दावा ठोक दिया। बोलो जी मुझे तो आप पैसे दें, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। ये अभी ताजा घटना है, 4-5 साल पुरानी घटना है। मैं आपको ये कहानी सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि उस लड़की ने एक सुख की प्राप्ति के लिए जाने अनजाने एक माँ बाप का ऐसा दिल दुखाया जिसकी परिणति कुछ इस प्रकार हुई कि उसको सुख ना मिल सका। पैसा है, 2-2, 3-3 मकान है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन जिसको सुख कहते हैं वो उसके पास नहीं है। आप वास्तव में यदि सुख प्राप्त करना चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, तो कभी भी नैतिक मूल्यों का नुकसान न करें। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए यह भी ध्यान रखें आप कि सामने वाले का आप क्या ले रहे हैं। आपको लगेगा आप जीत गए, पर आप जीत कर भी हार जाएंगे। ऊपर वाला आपको ऐसा दंड देगा कि आपकी समझ में नहीं आएगा आप क्या करें। जिस लड़की की कहानी मैंने सुनाई, ये कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं है, इसकी नीयत में कोई खोट नहीं है, इसने किसी का माल नहीं मारा, लेकिन इसने एक माँ बाप का दिल दुखाया, उस परिवार की योजनाओं को धूमिल कर दिया, अपनी इच्छाओं को हावी कर दिया। आज हमारे आश्रम में आती हैं, 2-2 हफ्ते ठहरती हैं, कितना भी दान करवा लो साहब उनसे, कितना भी पुण्य करवा लो उनसे, कोई उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पर उनके दिमाग को, उनके मन को शांति आप प्रदान कहां से करवाएंगे। आप जीवन अपनी इच्छा से जिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन समाज के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसका भी आप ध्यान रखें। यदि आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आप ये निश्चित मानिए कि ईश्वर आपको कहां से तोड़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ईश्वर का भजन करें, अपना ख्याल रखें, सामने वाले का ख्याल रखें, इस समाज को कुछ देकर जाएं। इस समाज में कुछ रहते हैं तो अपने आप को कुछ ऐसा बनाएं ताकि समाज आपके ऊपर गर्व कर सके। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो कुछ चैलेंजेस भी दिए हैं, कभी कभी आपको हारना भी पड़ेगा, आप हर जगह जीत नहीं सकते। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें आपको ये कहानी कैसे लगी, इसमें कौन गलत है और कौन सही। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। नमस्कार।